हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 5 चैप्टर जो है पूरे कर चुके हैं। ठीक है, हमने 6 चैप्टर का भी जो है पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम उसका पार्ट 2 कर रहे हैं बेटा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने कहा था क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक हो गए थे। ठीक है, हमने वायवीय और अवायवीय श्वसन पढ़ लिए थे। आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बोल रहे हैं बेटा कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन, ठीक है, लाल रक्त कण का ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। इसी प्रकार CO2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है, यह CO2 रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाती है। यह CO2 प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में पुनः रक्त से वायु में चली जाती है और अंत में नास द्वारा से बाहर कर दी जाती है। मतलब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमको बताया गया है। ठीक है बेटा, अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। हम लोग देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है गैसों के विनिमय। क्या है? गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रों को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो मानव फुसफुस छोटी छोटी नालियों में बटा होता है। श्वसनी, ठीक है, श्वसनिकाओं के बाद अंत में कपिकाएं होती है, जिनकी संरचनाएं गुब्बारे के समान होती है। कपिकाएं ही गैसों के परिवहन को सरल बनाती है तथा एक विशाल क्षेत्र जो है वो निर्मित करती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से, इन घटकों के कार्य क्या है, इन घटकों के बारे में बताइए। ठीक है बेटा, आप सुनो बेटा क्या होते हैं कि वहन तंत्र क्या क्या होता है। सुनना, तो हृदय और रुधिर। ठीक है, हृदय क्या करता है, सुनो कि हृदय एक पंप की तरह रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों में आदान प्रदान करता है। मतलब रक्त उसके अंदर आता है और वापस हृदय जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है। यह काम कौन करता है? हृदय करता है। फिर रुधिर है, इनमें 3 रक्त कणिकाएं होती है। इनका तरल माध्यम प्लाज्मा है। रक्त शरीर में, सुनिएगा बेटा, रक्त शरीर में CO2 भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों का वहन करती है। RBC कोशिकाएं CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थों का वहन करता है। WBC शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है बेटा, तो ये सब काम कौन करता है भी हम लोगों का। देखो ये नाम दिया था हम यहाँ पे कि रुधिर था, ठीक है, हृदय था, ठीक है, ये सब काम इनके होते हैं। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का देखो कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना ही शरीर की इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन के उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के मुख्य घटक हैं जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। कौन से बेटा? जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लोग के? जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक करता है। ठीक है, जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती है तथा वह आयन का आदान प्रदान करती है। यह जड़ और मुद्रा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। ठीक है, यह दाब जल को ऊपर की तरह पहुंचा नहीं सकता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है, जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन की कृषण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल लगाता है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोगों का।
अगला क्वेश्चन बेटा बोल रहा है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पत्तियां जो होती है वो भोजन तैयार करती है। ठीक है, पत्तियों में भोजन स्थानांतरण पूरे पौधे में फ्लोएम वहिका करती है। कौन करता है? फ्लोएम वहिका करती है। किसमें? पत्तियों में। ठीक है बेटा, अब देखो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जी उत्पादक से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो उत्सर्जी उत्पादक से छुटकारा पाने के लिए निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के लिए रंध्रों द्वारा उपयोग में लाते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा क्या बोल रहा है कि पौधे अधिक संख्या में उपस्थित जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा कम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोल रहा है? पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास के मृदा को उत्सर्जित कर देते हैं। ये सब काम कौन करता है भैया? तो उत्सर्जी पदार्थ करते हैं, उत्सर्जी जो उत्पादक करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या बोल रहा है कि मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा पिया जाने वाला पानी व शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है। कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है। कुछ हार्मोन्स इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अधिक मूत्र उत्सर्जी होता है। अधिक मूत्र क्या होता है भैया? तो उत्सर्जी होता है। क्या होता है बेटा? उत्सर्जी होता है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा हम लोग ये क्या आ रहे हैं बेटा? 1 वर्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के सबके। ठीक है बेटा, तो ये 1 वर्ड्स के जो PDF में आपको मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, या फिर आप लोग मुझे ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या है बेटा, ये सब सारी जो PDF है, इंपॉर्टेंट PDF, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दी हुई है आप लोगों को। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा आप लोग मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको सारे PDF जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कोई अगर आपको समस्या लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपका डाउट अच्छे से क्लियर कर सकूँ। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा हो रहा है आज। ठीक है, कल हम मिलते हैं अगले नए चैप्टर 7 के साथ में हम लोगों के। तो क्लास पसंद आई बेटा, प्लीज़ क्लास को आप लोग लाइक और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।